बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के सुनहरे वचन सजोए हुए थे। उन वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी प्रेम त्याग सेवा का पाठ पढ़ने के लिए नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर पधारे। आपके आगमन से प्रेमियों के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। वृक्षों, पत्तों व चट्टानों ने भी अभिनंदन के गीत गाए। युगों से सुनसान घने जंगल में प्रेम प्यासी धरती की सोई हुई किस्मत जाग उठी। सन 1940 में श्री गुरु पूजा का प्रथम पर्व यहाँ मनाया गया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश आदि स्थलों से संगतें आईं। आपने त्योहार के शुभ दिन से अमृत वचन फरमाए। बहुत जन्म बिछड़े थे मधवो, इहू जन्मों तुम्हारे लेखे। तुम्हारे अनेकों जन्म संसार में काल माया की भेंट हुए हैं। जहाँ इतने जन्म व्यर्थ गवा दिए, वहाँ एक जन्म ही संत महापुरुषों की सेवा व संगति में लगाकर देखो तो सही। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जा। यदि माया में शांति होती तो संत महापुरुष आपको कुछ नहीं कहते। यदि थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी न कहते। लेकिन यह जन्म जन्मांतरों का धोखा है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों से इस मनुष्य जन्म का संयोग मिला है। धनी धर्मदास जी भी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिट्टी सकल। धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। हम आपको धन माया माल परिवार से अलग नहीं करते, किंतु इनके मुँह से छुड़ाते हैं, क्योंकि ये सब संबंध दुखदाई है। हम इसके बदले में आपको भक्ति देना चाहते हैं, जो शांति तथा आनंद का भंडार है। जिन्होंने माया का सब भार सद्गुरु को अर्पित किया है। सद्गुरु अपने जिम्मेवार बनते हैं। किसी भी प्राणी से जिसके पास माया अधिक हो, पूछ लीजिए कि क्या वह सुखी है। माया से न किसी को सुख मिला है और न ही मिलेगा। अब आप लोग माया चाहते हैं या भक्ति? सबने भक्ति की मांग प्रकट की। आपने फरमाया कि जो भक्ति चाहता है उसे सत्पुरुषों के आदेशानुसार चलना होगा। यदि आप सभी भक्ति के ग्राहक हैं तो ऐसी सच्ची भावना पर सत्पुरुषों को प्रसन्नता है। तो गुरुमुखों को मन माया के धोखे में नहीं आना चाहिए। मोह माया कुटुंब परिवार की संगति में वही मिलेगा जो उनके पास होगा। उनके पास सिवाय दुख व अशांति के और कुछ भी नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों का काम तो आपको माया से छुड़ाना और भक्ति देना है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सद्गुरु माया के बंधनों से छुड़वाकर भक्ति देते हैं। यह सीधी सच्ची बात है। महापुरुष तो बार बार यही कहेंगे कि जो मन माया की तरफ तुम्हारा ख्याल दिलवाए उसके धोखे में मत आओ। सत्पुरुष तो यही कहते हैं
कि माया के मोह को छोड़ो, भक्ति के प्यार को ग्रहण करो। संत महापुरुषों के वचन पर चलो। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम माया के मुकाबले में डटे रहो। मुकाबले पर डटने वाला सूरमा कहलाता है। तुम सूरमा हो, कायर मत बनो। संकल्प भी माया के न उठाओ। माया के संकल्प में अशांति है। यदि संत महापुरुषों के वचन को भूल गए तो हानि होगी। तुम माया के गुलाम बन जाओ। संत महापुरुष कहते हैं कि माया के गुलाम न बनकर माया के मालिक बनो। दुनिया तो माया की गुलामी में खुश होती है। गुलाम और मालिक में कितना अंतर है। संत महापुरुष आपको मालिक बनाते हैं। आप सब गुरुमुख हैं। आपको माया के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। आप भक्ति करो, कायर न बनो, सूरमा बनो। संत महापुरुषों की आज्ञा मानो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर उन्हीं का रूप बन जाओ। यही भक्ति का परिणाम है। यही जीव की अपनी पूंजी है। इस प्रकार जब अमृत वचन हुए तो सबके हृदय शीतल हो गए। सब गुरुमुखों में भक्ति के लिए एक नया उत्साह भर गया। सब गुरुमुखों ने इस अमृत को जी भर कर पिया और अंत में जयकारों की ध्वनि से आकाश को गूंजा दिया। आपने सेवा का भंडार खोल दिया। जो शरणागत प्रेमी तथा दर्शनार्थ संगतें आई थी, उनको सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। जहाँ सेवा का कार्य आरंभ होता, वहाँ पर आप पलंग अथवा आसन पर विराजमान हो जाते। इससे सेवकों में नया साहस आ जाता और सभी सेवा में मन चित्त लगाकर जुट जाते। सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध से आई हुई संगतों ने श्री चरणों में अपने अपने प्रांतों में पुनः चरण स्पर्श करने के लिए विनय की। आपने फरमाया, अब समय बदलने वाला है। तुम्हें भी अपना उद्योग धंधा कारोबार मध्य प्रदेश, राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में करने में लाभ है। हमने अब श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करना है, इसलिए हमारा उधर जाने का विचार नहीं है। आई हुई संगतों में से कुछ लोग तो निराश होकर लौट गए। कुछ एक आज्ञा अनुसार मौज देखकर मध्य प्रदेश में ही रोजगार करने लगे। 4-5 वर्ष बीतने पर जब देश में कोई परिवर्तन न हुआ तो लोग वापस पंजाब तथा सीमा प्रांत की ओर जाने की तैयारी में लग गए। शारीरिक सुख जितना उनको पंजाब व सीमा प्रांत में मिलता था, इस प्रांत मध्य प्रदेश में न मिल सका। उद्योग धंधों में भी उन्नति न हुई। कुछ लोगों को मध्य प्रदेश का जलवायु अनुकूल न आया, इसलिए कुछ थोड़े से ही परिवार के सिवाय सब के सब परिवार वापस जाने लगे। इनमें भक्त मोहन लाल मखीजा मुल्तान निवासी भी थे। भक्त मोहन लाल मखीजा पहले तो मध्य प्रदेश में रहे, परंतु 1945 में वापस लौट गए। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो भक्त मोहन लाल मखीजा का हार्दिक मित्र था, उसने भक्त जी को कहा कि तुम इस तरफ क्यों लौट आए? तुम्हारा मध्य प्रदेश जाने का समय तो अभी था। फिर उसने खुले शब्दों में कहा, तुम्हें अपने इष्ट देव के वचनों पर विश्वास रखकर अब वापस नहीं आना चाहिए था। वे इस रहस्य को फिर भी न समझ सके और न ही किसी अन्य ने उस समय श्री वचनों के रहस्य को समझा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने देश विभाजन के विषय में जो
जो वचन किए थे वे विभाजन होने पर सबको पुनः स्मरण हो आए। उसके बाद 1947 में जो घटना हुई वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिन जिन कठिनाइयों व आपत्तियों का सामना उधर के लोगों को करना पड़ा वह किसी से छुपा नहीं। वे लोग सब संपत्ति, मकान, जायदाद आदि लुटवाकर खाली हाथ जान बचाकर भारत लौट आए। जब वही लोग 1947 के बाद श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए तो श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनय की कि प्रभु, हमने आपके वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण हमें अपने किए हुए कर्मों की सजा मिल चुकी है। तो श्री गुरु सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जाके मन विश्वास है, सदा गुर है संग, कोटि काल झकझोल ही, तऊ न होवे चित भंग। सदगुरु के वचनों पर विश्वास करना ही गुरुमुख की पूंजी है। हमने तो आपके लाभ के लिए कहा था। जिन्होंने वचनों पर विश्वास किया उन्होंने लाभ उठा लिया। यह भी ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारी जान बच गई। संत महापुरुषों की श्री मौज को समझना जीव बुद्धि परे से है, जीव बुद्धि से परे है। जब तक कि वह स्वयं किसी भी रहस्य को जीव पर प्रकट न करे, जीव अपनी विचार शक्ति से उसे नहीं समझ सकता। उनकी प्रत्येक मौज में कोई न कोई गुप्त भेद छुपा हुआ होता है। इस तरह से देश विभाजन के संबंध में 3-4 बार ऐसे रहस्य भरे संकेत सतगुरुदेव महाराज जी ने किए थे, परंतु उनको कोई भी समझ न सका। आपने स्थान लखी जिला सक्कर सिंध में एक स्थान बहुत पहले बनवाया था। उसके साथ ही कुछ भाग 1937 में बढ़ाया गया। जब आपने नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर में कृपा की तो उस समय आपकी श्री मौज यह हुई कि लखी में जो आश्रम का भाग अभी भी बनवाया है उसका सब सामान, दरवाजे, खिड़कियां, गार्डर आदि श्री आनंदपुर लाए जाएं। सन 1940 में महात्मा योग रोशनाचंद जी को श्री सतगुरुदेव महाराज जी किसी काम से सिंध भेज रहे थे। आपने महात्मा जी को फरमाया कि नए मकान का सब सामान यहाँ श्री आनंदपुर लाना है। महात्मा योग रोशनाचंद जी लखी जाकर महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी को यह श्री आज्ञा सुनाकर श्री आनंदपुर लौट आए। जब महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा अमर प्रेमानंद जी व लक्ष्मी निवासी भक्तों ने यह बात सुनी तो बहुत हैरान हुए कि अभी तो इस मकान को बने 3 साल भी नहीं हुए, इस मकान को गिराने की क्यों श्री मौज हुई है। परंतु श्री आज्ञा का शिरोधार्य कर उस मकान को गिराकर लोहे व लकड़ी का सब सामान रेलगाड़ी द्वारा श्री आनंदपुर भेज दिया गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस गुप्त भेद को जानते थे कि कौन सा कार्य किस समय से संबंध रखता है। 1-2 सेवकों ने इस मकान के विषय में श्री चरणों में विनय करके पूछा, परंतु श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यह रहस्य देश विभाजन के बाद सबको पता लगा कि इस सामान के यहाँ मंगवाने की क्या श्री मौज हुई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का यह अभिप्राय था कि जो कुछ भी परमार्थ हेतु लग जाए वही अच्छा है। परंतु उस समय सन 1940 में सब हैरान थे। सत्य है कि जीव अपनी बुद्धि से उनके किसी रहस्य को भी नहीं समझ सकता। सन 1930 से 1939
तक श्री आनंदपुर में शरणागत परिवारों ने निवास के लिए केवल थोड़ा सा टुकड़ा साफ कर झोपड़ियाँ बनाई थी। स्थान स्थान पर आक, तेंदू, ठाक, पलाश, कीकर आदि के घने वन थे। वे साथ में पथरीली धरती तथा ऊंचे ऊंचे ढोंचे। आपने सर्वप्रथम सन 1939 में यहाँ विराजमान होकर निवास स्थान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कटीली झाड़ियों और आक, तेंदू आदि के पौधे तथा वृक्षों को कटवाना प्रारंभ किया। सभी लोग यहाँ यह देखकर हैरान थे कि इस जंगल को कैसे आबाद किया जाएगा। धीरे धीरे सबकी रुचि बढ़ती गई और सब ने इस सेवा में भाग लिया और शरणागत परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे इस घने जंगल में श्री आज्ञा अनुसार रहकर सोचा करते थे कि क्या अभी यहाँ भी लोग आते जाते दिखाई देंगे या केवल हम ही लोग यहाँ रहेंगे। सन 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में निवास करने वाली बाइयों स्त्रियां साधु भेष में को चकोड़ी संत आश्रम में बुलाकर विभिन्न स्थानों पर सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया था। अब सन 1940 में जबकि आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे तो एक प्रेमी ने आपके चरणों में विनय की कि प्रभु, क्या इस देश में हम फिर साधु मंडली को इन आँखों में से देख पाएंगे? तो आपने फरमाया, ऐसी क्या बात है, यहाँ तो एक समय ऐसा आएगा जबकि सबके नाम के अर्थात जड़ तथा चेतन के नाम के अंत में आनंद होगा। अर्थात चेतन मनुष्य रूप में सभी साधु होंगे तथा यहाँ की प्रत्येक जड़ वस्तु अर्थात पाठशाला, प्रेस आदि सबके साथ आनंद होगा। यहाँ पर बहुत रौनक होगी। वह प्रेमी यह सब सुनकर हैरान हो गया कि कौन संसार के झिलमिल को छोड़कर इस शून्यपन को स्वीकार करेगा। उसे क्या मालूम था कि मायापति जिधर भी संकेत करें माया की रचना सब पीछे पीछे चली आती है। यह तो उनके लिए साधारण सा काम था। तो गुरुमुखो, सचमुच आज ये सब कुछ हमारे सामने प्रकट रूप में है। जिस किसी प्रेमी गुरुमुख को श्री आनंदपुर श्री साधु वेश प्रदान करते हैं उसके नाम के अंत में आनंद अवश्य होता है। श्री आनंदपुर में अन्य नाम जैसे आनंद आध्यात्मिक विद्यालय, आनंद धाम, श्री आनंद सर, आनंद प्रिंटिंग प्रेसिंग, सब वस्तुओं के नाम भी आनंद पर रखे जाते हैं। ठीक ही तो है, जहाँ पर समय आनंद बरस रहा हो वहाँ आनंद के अतिरिक्त और नाम आएगा भी कहाँ से। तो अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने शरणागति का मार्ग खोल दिया। आपने जन जन में इन अमृत वचनों का प्रभाव भर दिया तथा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज व श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत व नियमों को पुनः दोहराया। आप स्वयं निज मुख से फरमाया करते थे, जो जीव एक बार पूर्ण गुरु की शरण में आ जाता है उसे काल व माया धोखे में नहीं डाल सकते। उसे धर्मराज में यमदूत का भय नहीं रहता। श्री रामचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं कि मेरी शरण में आने के लिए जो एक बार दिल से यह कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो मैं उसे सर्वभूतों से निर्भय कर देता हूँ।